जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, और उसको भी आप ऑल कर दें। फिर कई बार साधक कहते हैं गुरुजी आपका काफ़ी समय से आपने वीडियो डाला है, हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा। उसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। बेल आइकन दबा के भी ऑल दबाएं। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ, जो ना तो गुरु की आवश्यकता है उसमें, ना किसी साधना की आवश्यकता है, ना किसी मंत्र की आवश्यकता है। ये स्वयं सिद्ध आसन और माला है। आसन और माला है, स्वयं सिद्ध होगी। और ये माला जब आप इस अपने कान पे गले में धारण करेंगे, गले पे धारण करने के बाद जब कोई आपसे भूत भविष्य वर्तमान पूछना चाहे या कुछ कहे, तो ये आप अपने इस माला को थोड़ा कान पे चढ़ा लेना, तो ये आपके कान में बताएगी ये माला। किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहते हैं आप, या कोई गड़ा हुआ खजाना, या सट्टा लॉटरी का नंबर, कुछ भी पूछना हो आपको, भविष्य की हर चीज़ बताएगी, हर चीज़ बता देगी। तो ये माला आपको कैसे सिद्ध करना है, क्या इसका विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, तो ये आपको नोट कर लेना है। इस माला के लिए आपको किसी भी सरोवर या तालाब मतलब हो आपके आसपास, और अगर नहीं है तो एकांत में कोई कुआं हो, उस पर आपको जाना है। 3 कलश ले जाना है। 3 कलश आपको स्थापित करना है वहीं पे कुआं पर, और आपको कुछ नहीं करना है। तीनों कलश का पूजन करना है। जैसे हम बताते हैं, सबसे पहले अपने गुरु का कलश पूजन करें, फिर आपके प्रेत का कलश का पूजन करें, फिर अपने कुल देवता के कलश का पूजन करें। इस तरीके से आपको ये तीनों का पूजन कर लेना है। तो सबसे पहले तो अपने गुरु के कलश का पूजन करेंगे, रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम लगा देंगे, और 1 पान का पत्ता, लौंग इलायची सुपारी और बतासे उस पर रख देंगे। 5 रुपये 10 रुपये सिक्का जो भी हो आप उस पर रख देंगे, और अपने गुरु के कलश का पूजन कर देंगे। अच्छा, अब आप अपने गुरु के मंत्र का जाप करेंगे जिसकी आपने दीक्षा ली है, इंक्यान माला, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। क्योंकि कोई भी मंत्र या साधना सिद्धि करते हैं उसके पहले आपको अपने गुरु की सुरक्षा चक्र आवश्यक होता है, क्योंकि नेगेटिव शक्तियाँ पहले हावी होती हैं। इसलिए आपको गुरु का जो भी आपका गुरु मंत्र मिला है उसको आपको लगातार जाप करना है। आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करेंगे, उसको रोरी अक्षत सिंदूर को कुमकुम सारी चीज़ें लगा देंगे। 1 पान का पत्ता, लौंग इलायची सुपारी रख के उस पर, और अपने गुरु के कलश प्रेतराज के कलश को अर्पित कर देंगे, और हाथ जोड़ लेंगे। हे प्रेतराज, आप हमारे कुल के हैं, मैं ये जो बिना गुरु, बिना मंत्र और बिना उसके ये माला सिद्ध करने जा रहा हूँ, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमको वो दें, तो आप उनको आशीर्वाद लेके और उनको अर्पित कर दें। आप अपने कुल देवता का पूजन करें, रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा के अक्षत छोड़ दें, पुष्प चढ़ा दें, और 5 रुपये 10 रुपये सिक्का, 1 पान का पत्ता, उस पर लौंग इलायची सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये सिक्का दक्षिण रख के उनको अपने कुल देवता को, कुल देवताभ्यो नमः, उनको चढ़ा दें। इस तरीके से आप ये साधना में आगे बढ़ते जाएंगे। ये करने के बाद अब जो माला आपकी रहेगी उस माला का पूजन कर लेना है। माला रहेगी आपकी रुद्राक्ष की, चाहे तो आप तुलसी की माला ले सकते, कोई भी, ये स्वयं सिद्ध हो जाएगी माला, लेकिन आपको लगातार करते जाना है। ये आपको लगभग 3 सोमवार करना है, ये 3 सोमवार लगातार। और ये जो इसका जो साधना होगी वह आपको किसी भी नदी, तालाब, कुआं, इस जगह, ऐसी जगह पर होगी। और जो साधना रहेगी वह रात्रि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगी ये साधना, रात 11 बजे से। तो बिल्कुल सुंदर शांत एक वातावरण होना चाहिए। बस वहाँ पर अगर नदी पे कर रहे हैं तो नदी का शोरगुल, थोड़ा बहता हुआ पानी का आवाज़ तो आएगी, लेकिन तालाब, कुआं, इन पे तो बिल्कुल भी शांत रहता है वातावरण, तो वहाँ पे साधना करें। इस तरीके से आप सबसे पहले उस पटा पे जो माला है उसका थोड़ा रोली अक्षत सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा दें, और अपने गुरु का ध्यान करते हुए कि हे गुरु,
ये माला को आप सिद्ध करें अपने गुरु का माला का ध्यान लगाते हुए। अब ये माला आपको क्या करना है, इस माला का क्या करना है, दूसरे दिन इस माला को आप किसी पीपल के पेड़ पर, तो जो माला में क्या रहेगा, आपका बीर आ जाएगा, बीर, जो 52 बीर का नाम सुना होगा आपने, तो इसमें कोई बीर आ जाएगा एक। तो आपको इस माला को ले जाके किसी पीपल के पेड़ पर, जैसे सोमवार के दिन साधना की, मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार के शाम को इस माला को आपको पीपल पे टांग के आ जाना है, ठीक। और मंगलवार के दिन ये टांग के आ जाना, बुधवार को ये माला उतार के आपको फिर रख लेना है। इस तरीके से अगला सोमवार आएगा तो आपको वही जो साधना की प्रक्रिया बता रहा है वही साधना आपको करना है। फिर इस माला को ले जाके आप मंगलवार के दिन उस पर ऐसा 5 सोमवार लगातार करेंगे, ये माला सिद्ध हो जाएगी 5 सोमवार में, ये गारंटी 1000% किया हुआ प्रयोग है, तो ये माला सिद्ध हो जाएगी। तो जैसे ये माला सिद्ध होगी तो उसको आप अपने गले में धारण कर लेंगे। अब आपके पास कोई आया कि महाराज जी या भगत जी या गुरु जी, हमारा बच्चा कहीं चला गया है और उसकी मेरी कोई जानकारी नहीं है कहाँ चला गया, तो जो माला आप रहेगी आप अपने कान पे ऐसे लपेट लेना। अब वो धीरे से आपको कान में बताएगी कि फलाने का बच्चा बॉम्बे भाग गया, या फलाने का बच्चा कहीं घूमने चला गया, या फलाने का बच्चा कहीं फिल्म देखने चला गया, मतलब जो भी जानकारी होगी वो आपको बताएगी। अब कोई व्यक्ति आता है कि हमारे पूर्वज कहीं धन गाड़ के घर में रख गए हैं, मेरे को पता नहीं है कहाँ रख गए हैं, तो उस माला को अपने कान पे चढ़ाएंगे, तो वो माला धीरे से आपको कान में बताएगी कि इसका धन फलाने कमरे में दबा पड़ा है और इतने फुट पर है, तो उसको जाके आप खोद लेने का। तो इस तरीके से वो बताएंगे। अब कई लोग भाई होते हैं शेयर सट्टा लाटरी लगाते हैं, लेकिन उनसे ये बोल देना कि आपको ये नंबर एक बार बताएंगे, भविष्य में बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो इस माला का दुरुपयोग, क्योंकि गलत कामों में उपयोग नहीं करना है इसको। तो ठीक है भाई, अब अगला बंदा किसी कारण से घाटा खा गया, व्यापार में घाटा खा गया, कुछ भी हो गया, तो आपको जब वो आपका शेयर का नंबर पूछने, शेयर के बारे में पूछना आता कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है या कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, तो आप उसको अपने माला को गले पे इस पर कान पर लपेटेंगे और पूछेंगे कि ये शेयर मार्केट में इसमें बंदे ने पैसा लगाया, ये शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे, तो बता देगा ये शेयर नीचे जाएगा, तो आपको नहीं लगवाना है। वो कहेगा शेयर ऊपर जाना, तो आप पैसे लगवा सकते हैं। इसी प्रकार सट्टा का नंबर कोई पूछने आया तो आप उससे पूछ सकते, कोई बंदा आपके पास आएगा महाराज जी या गुरु जी या भगत जी मेरे सट्टे का नंबर आएगा, जोड़ी आएगी कि नहीं आएगी, तो आपको क्या करना है, उस माला को अपने कान पर लपेटना है, वो आपको कान बताएगी किस पे ये नंबर आएगा या इसकी ये जोड़ी आएगी, तो आप उस अपने जो आया है पूछने वाला उसको आप बता देंगे कि ये नंबर आएगा। इस तरीके से आप जन कल्याण करते हुए अपनी साधना को सिद्ध कर लेंगे। और किसी ने किसी प्रकार का विभूत भविष्य वर्तमान या गड़ा हुआ खजाना पूछते हैं, हर प्रकार का गड़ा हुआ खजाना है, भूत प्रेत है, नेगेटिव ऊर्जा की सूर हावी है, तो इस माला के द्वारा आप नेगेटिव ऊर्जा को भगा सकते हैं। मतलब इस माला को जैसे किसी भूत व्यक्ति, किसी को भूत लगा है या प्रेत लगा है या चुड़ैल लगी है, जिन जिन कोई भी परेशान कर रहा हो, इस माला को लेकर उसको आप छवा देना, माथे छवाते हुए गायब हो जाएगा, डर के मारे कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। इस तरीके की नेगेटिव ऊर्जाएँ भी आपकी ख़त्म हो सकती हैं। इस माला, जो माला सिद्ध, स्वयं सिद्ध माला हो जाएगी, स्वयं के द्वारा सिद्ध की हुई माला, इसमें ना किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं किसी तंत्र की, लेकिन आपको गुरु दीक्षा आवश्यक है। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र साधना सिद्धि नहीं होती है, बार बार कहते हैं। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो मैंने एक सिद्धि प्राप्त कर रखी है, जिसमें 95% रोगों का हल है। जैसे घुटनों का दर्द है, एड़ी का दर्द है, कमर का दर्द है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, लकवा है, टीबी है, कुत्ते का काटना, ऐसे अन्य 95% रोग और भी हैं, अन्य 100 प्रकार के रोग भाई भी ठीक हो जाते। कई बार साधक हमारे पास आए थे तो घुटनों के दर्द के लिए, लेकिन उनका साथ में सफ़ेद दाग ठीक हो गया, तो उन्होंने कहा गुरुजी आए तो थे हम घुटने के दर्द के लिए, लेकिन साथ में हमारा सफ़ेद दाग भी ठीक हो गया। तो ऐसे बहुत से रोग हैं, भाई एक रोग के लिए आता है उसका दूसरा रोग भी साथ में ठीक हो जाता है। कई बार कमेंट आते हैं हमारे पास कि गुरुजी हम आए तो थे, हमारे कमर में दर्द था, लेकिन हमारे बच्चे को जो है अस्थमा था, अस्थमा ठीक हो गया। तो ऐसे अन्य 100 प्रकार के रोग और भी हैं, भाई भी ठीक हो जाते हैं।
तो आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है, आपके सादे से सादे रूप ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। अब कई बार साधक कहते हैं गुरुजी हमारा घर आपके घर से काफ़ी दूर पड़ता है, 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूर, हम इतनी दूर तो चल के आ नहीं सकते। तो भाई इसका भी हल है, अगर आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसके लिए आपको अर्जी लगाना है। अर्जी में अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि और रुक का नाम, कोई दक्षिणा राशि जो भी आपकी श्रद्धा बन पड़े वह हमारे पेटीएम नंबर में डाल दें, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नाम अंकित हो जाएगा। फिर ये गारंटी हमारी 5 परिक्रमा हम आपको लगवाएंगे और 1 चन्ना में जल आपको पिलवा देंगे। आप वहीं पे अपने तांबे के पात्र में जल भर के रखें और पी लें आप। तो आपकी हम गारंटी दे रहे हैं 1000% आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। आप कमेंट पढ़ो, आप कहीं कहीं से कमेंट आते हैं हमारे पास यूरोप से, कहीं कहीं से, वहीं से बैठ के लोगों ने रोग का फ़ायदा लिया है, वहीं से सारे रोग ठीक हो रहे हैं। तो आप पढ़ो उन कमेंटों को, कोई नेपाल से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, तो उनके घर बैठे असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं। तो ये वीडियो उन गरीब ज़रूरतमंद जिनके पास डॉक्टर को देने को फीस नहीं, भाई डॉक्टरों की फीस 1000 रुपये हो गई है और दवाई की 5000 का पर्चा लिखा जाता है एक बार में, फिर ठीक नहीं हुआ तो काट के फिर 5000 का लिख दिया जाता है। ये बहुत बड़ा एक कारोबार है दवाइयों का। भाई साधना सिद्धि मंत्र जाप से भी ठीक हो सकते हैं, जबकि उसमें कुछ खर्च नहीं होता है। भाई हम आपसे 1 लाख 2 लाख थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम तो जो करें जो श्रद्धा बने, आपके पास 50 रुपये 100 रुपये हमारे पेटीएम में डालें सोमवार के दिन और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर 5 सोमवार की गारंटी हमारी, हम आपको परिक्रमा लगवाएंगे वीडियो कॉल के माध्यम से, आपके साथ साथ रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। तो इस जानकारी को आप गरीब ज़रूरतमंद चाचा फूफा ताऊ मोहल्ला पड़ोस जहाँ भी गरीब जनता का पब्लिक का आदमी उसके पास ये वीडियो शेयर करें, जिससे भोलेनाथ आपका ही भले करेंगे और उसका तो भला हो ही हो रहा है, जिस बीमार है तकलीफ में, और आपका ही भला होगा। भाई वीडियो तो आप खूब शेयर कर देते, वायरल कर देते कि मेरा चैन बैन सब उजड़ा, जालिम नज़र हटा ले, या मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, या बीड़ी जलाए ले। बताओ, तो ऐसी चीज़ों को आप वायरल करते हैं जिससे किसी का आम पब्लिक या जनता का फ़ायदा नहीं है। ऐसी चीज़ों को क्यों, और अपनी आँखें दृष्टि जो है ना ख़राब करते हैं। भाई जैसा आप देखेंगे वैसे ही आपका मन होगा, आप अपने शरीर को खोखला कर लेंगे, मतलब आपका शरीर बर्बाद होता जाएगा। तो इन गंदी चीज़ों को, ये गंदी आदतों को छोड़ते हुए ऐसी वीडियो को देखें जिससे आपका ही भला हो और जन कल्याण भी हो। इस वीडियो को अगर आप 10-15 जगह लाइक सब्सक्राइब करवा देते हैं तो बोले ना आपका ही भला करेंगे। जय माई।